हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमजान जान कुरैशी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ बिजनेस। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम जाने बिजनेस का मतलब क्या। मैंने बहुत जन को देखा हूँ जिनने कॉमर्स स्ट्रीम से, लेकिन उनको मालूम नहीं बिजनेस का मतलब क्या। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको वो पूछता है इंटरव्यूअर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। ये बहुत जन कहते हैं बिजनेस का मतलब धंधा। लेकिन आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको उधर वैसा नहीं कह सकते। आपको एकदम प्रॉपर वे में आंसर देना है। आपको कैसा कहना है वही मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपको कौन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो आपको उधर आंसर क्या देना है। बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना और उसे फिनिश गुड्स में सेल करना, इसे कहते हैं बिजनेस। तो इसी में से कुछ दिए हमें फंक्शंस, अब आज हम उसे पढ़ने वाले। फंक्शन का मतलब क्या। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस को फॉलो होते हैं उसे कहते हैं फंक्शंस। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, इसके बिना हमारा बिजनेस चालू ही नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला पॉइंट इसमें आएगा, अगर हमें बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहले हमें हमारे बिजनेस में क्या लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या आता है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। अभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले हम क्या करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करेंगे। मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। मतलब हमारा जो रिस्क है ना ज्यादा नहीं हो सके, हमारा रिस्क एकदम मिनिमाइज हो सके। अभी सेकंड पॉइंट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब क्या, रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल को प्रॉपर मैनेज करना। रॉ मटेरियल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको वेयर हाउस में स्टोर कीपिंग करके रखेंगे। और जब भी हमें उसकी नीड होगी हम उसे प्रॉपर टाइम पे यूज करेंगे। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब एज ए बिजनेसमैन हमें इन्वेंट्री रॉ मटेरियल को प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग फंक्शन। बिजनेस में जो सबसे मेन रहता है वो रहता है मार्केटिंग। बिना मार्केटिंग के तुम्हारा बिजनेस ग्रो ही नहीं हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव ही नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें तुम्हारे बिजनेस को फैलाना है, तुम्हारे बिजनेस को एकदम ग्रो करना है, तो तुम्हें मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अभी मैंने मुंब्रा में बिजनेस चालू किया। अगर मुझे पूरा मुंबई डिस्ट्रिक्ट मतलब ठाणे डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बिजनेस मुंब्रा में चालू किया, मेरे ठाणे कलवा जो कस्टमर है उनको थोड़ी मालूम है मैंने बिजनेस चालू किया। अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट, मेरे फीचर्स, मेरे सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा मैं किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है। इसके लिए मुझे मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोग सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड करती है मनी, एलोकेट किस पे करते हो ना आपको, हैवी एडवर्टाइजमेंट। हैवी एडवर्टाइजमेंट मतलब मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज CSR एक्टिविटी। CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एज अ बिजनेसमैन उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उस बिजनेसमैन को फुलफिल करनी रहती है। और CSR एक्टिविटी अगर आप डोनेट करें तो आपका जो गुडविल है, कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो रतन टाटा सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इसके लिए उन लोग किस पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, CSR एक्टिविटी में। तो हमें भी एज ए बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना देना, गवर्नमेंट स्कूल्स बना देना, गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर देना ताकि हमारा मार्केट में कॉर्पोरेट इमेज अच्छा हो जाना चाहिए। तो एज ए बिजनेसमैन हमें किस पे एलोकेट करना चाहिए मनी, CSR एक्टिविटी। 5 पॉइंट इज R&D। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटर नहीं आए,
हमारा बिजनेस में एक मोनोपोली क्रिएट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस में चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको मालूम है दुनिया में जो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेसमैन सबसे ज्यादा R&D पे स्पेंड करता है, एलोकेट करता है? जो बजस, अमेजोन की कंपनी फाउंडर जो है, सबसे ज्यादा किस पे एलोकेट करते हैं, किस पे करते हैं, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $43 बिलियन उस पे करते हैं, R&D पे। इसके लिए आज वो इतनी सक्सेसफुल कंपनी है। तो एज अ बिजनेसमैन हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटर ना आए, तो हमें R&D पे मनी एलोकेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स फंक्शन। अभी सेल्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, ऐसा मतलब कस्टमर जिससे हैप्पी हो जाने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्ट है कौन परचेस करेगा? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर को अच्छी से अच्छी फीचर्स, हमें प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताना चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई हो हमें प्रोडक्ट की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज प्लेस। अभी प्लेस भी बिजनेस, हम किधर भी बिजनेस नहीं चालू कर सकते, मालूम पड़ा उधर जंगल में चालू कर रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम बीच मार्केट में बिजनेस चालू करने का, ताकि हमारे कस्टमर, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी उधर बिजनेस में आ सके। वो एकदम जंगल में सस्ते में जगह मिले इसके लिए उधर खोल दिया, ऐसा नहीं। मार्केट बीच में एकदम कस्टमर भी आ सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बीच रास्ते में एकदम बिजनेस चालू करना चाहिए। तो आई होप ये था हमारा फंक्शन ऑफ बिजनेस। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, एनी क्वारी कमेंट मी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या स्कोप होती है, मतलब किस किस तरह का बिजनेस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले। मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री का मतलब क्या, कॉमर्स का मतलब क्या बहुत जन को मालूम नहीं। कॉमर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इंडस्ट्री का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, एनी क्वारी कमेंट मी।